जी संगत जी, गुरु जी सब उत्ते मेहर रखन, कृपा रखन। जो आजकल का माहौल चल रहा है, सारी दुनिया जानती है कि अगर हम सोचते हैं कि परमात्मा के इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये पूरी की पूरी जो दुनिया रुक गई है, ये भी उसी के हुक्म से रुकी है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, किसी का कोई रोल नहीं। ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है, जो सब हमारे सामने आ रहा है। ये गुरु जी हमेशा कहते थे परमात्मा सबको तीन मौके देता है। कुछ परमात्मा से लेना हो तब भी तीन मौके देता है, या परमात्मा ने कुछ बख्शना हो तब भी तीन मौके देता है। जो मेरी समझ में आ रहा है कि शायद ये हमारा दूसरा मौका है कि जितने भी अपने गुनाह है, जितने भी हमने जो कर्म किए हैं, उसकी अगर हम माफी मांग लें तो शायद माफी मिल जाएगी। इसी बात पे एक सत्संग मम्मी डैडी का है, वो सुनाता हूँ। अभी नए नए मम्मी डैडी आने शुरू हुए थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी ना कुछ टाइम बाद मम्मी डैडी को बोले, गुरुजी अपने रूम में बैठे थे और मम्मी डैडी उनके चरणों में बैठे थे। तो गुरुजी अपने मूड में आए तो उन्होंने बोला, कहते मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा तो बड़ा ही खुश हाँ, मंगो की मंगदे हो। और मम्मी डैडी इतना सोचने लग गए कि दोनों अपने मन में कि जरूरत तो हर चीज की है, क्या मांगे गुरुजी से। उन्होंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर बोला, कहते आज तुसी कुछ भी मंगोगे ਤੁਹਾਡੇ सामने होएगा। फिर सोचने लग गए। एकदम से गुरुजी ने उनसे इच्छा जाहिर करने की बोली है कि फिर वो सोचते रहे कि उनसे कुछ मुंह से कुछ निकला ही नहीं उनसे। तीसरी बार गुरुजी उठ के खड़े हो गए अपने बेड से और उन्होंने बोला कि आज तुसी दुनिया का कुछ भी मंगोगे ਤੁਹਾਡੇ सामने होएगा। मम्मी डैडी को ये पता था कि गुरुओं के, परमात्मा के तीन वचन होते हैं, उसके बाद वो फिर ना बात करते हैं, ना फिर वो उस जगह पे आते हैं, और ना वो चीज जो उस टाइम पे होती है वो दोबारा कभी नहीं होती, चाहे जितना मर्जी बार आप उनको दोबारा बोल दो। तो उनके मुंह से, दोनों के मुंह से इकट्ठा ये निकला, कहते गुरुजी सानू ना तुसी चाहिए। तो गुरुजी ने ना बड़ी अच्छी स्माइल दी, स्माइल दे के बोला, कहते लो तुसी तो सारा कुछ ही ले लिया। मंगना और मनन दे विच बहुत फर्क। जो गुरुजी ने हमें समझाया है, जो हम समझे हैं गुरुजी की सेवा कर करके, गुरुजी के पास रह के, यही समझ आया है कि मानना किसे कहते हैं और मांगना किसे कहते हैं। मानना उसे कहते हैं कि जो गुरुजी ने बातें बोली है उसको मान के अपने जीवन में अप्लाई करके अपना जीवन व्यतीत करो। काफी कुछ गुरुजी ने बड़ी संगत को बोला है, काफी संगत उस पे मानती भी है, बट कई बार हम दुनियादारी में काम करते, सब कुछ करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, धोखे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो मांगना होता है
गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते मेरे कोल ना कोई भी कुछ चज दी चीज नहीं मंगण आया। कहते लोग ना पुठियां चीजां मंगते मेरे कोल आके, मुंडे दा विआह नहीं हुंदा, कुड़ी दा विआह नहीं हुंदा, कारोबार नहीं चलते, ये नहीं हुंदा, वो नहीं हुंदा। गुरुजी अक्सर संगत को कई बार ये एग्जाम्पल देते थे, कहते से गुरुआं कोल आके ना चाय दी चीज मंगी दी हुंदी है। एग्जाम्पल क्या देते थे गुरुजी? कहते गुरुओं कोल आके ना छावां नहीं मंगी दियां, कहते पेड़ मंगी दा, पेड़। मीन्स पेड़ का मतलब ये है कि गुरु से गुरु को ही मांग लो। कहते जिसने पेड़ मांग लिया उसके पास छांव भी आ गए, फल फ्रूट भी आ गए, सब कुछ आ गया उसके पास। छांव तो आज होती है, कल गायब हो जाती है। गुरुजी बड़ा समझाते थे सारी संगत को, पर कई बार लोग जिद कर बैठे थे कि नहीं गुरुजी आप करके दे दो, ये करके दे दो, वो करके दे दो। पर गुरुजी से हमेशा वैसी चीज मांगनी चाहिए जो सारी जिंदगी हमारे साथ चले। वो नहीं मांगनी चाहिए कि कल, आज मांग ले, कल वो दुखदाई हो जाए। हम आज भी गुरुजी के आगे अगर कुछ मांगते हैं, हम एक अरदास जरूर करते हैं कि गुरुजी अगर ये चीज हमारे लिए सुखदाई है तो हमें देना, नहीं तो मत देना। मेरे ब्रदर का, हम 4 भाई हैं, मेरा और मेरे ब्रदर का गुरुजी खुद रिश्ता कर गए थे। फिर 2007 के बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो जब दोनों भाई छोटे की शादी का जो बना संजोग, तो डैडी ने दोनों टाइम यही अरदास करी गुरुजी के आगे कि गुरुजी पहले तो आप चोले में थे, हम हर बात आपसे पूछ लेते थे, हर बात आपसे कर लेते थे, इजाजत ले लेते थे क्या करना है क्या नहीं करना। पर आज हम इतने समझदार नहीं है, आज भी ना समझ ही है, तो हमें इतनी समझ देना कि हम डिसीजन अच्छा ले सके, गलती ना करें। और दूसरी तरफ डैडी ने अरदास में ये बोलना कि गुरुजी अगर जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, अगर वो काम ठीक है तो आप पार लगा देना, नहीं तो खुद आके उस काम में अड़चन डाल दो। आप कोई अड़चन आएगी, हम समझ जाएंगे कि आपका हुक्म है कि यहां काम नहीं करना, कुछ और देखो। और ऐसा जब अरदास करके जब हम निकलते थे, तो बिल्कुल साक्षात जैसे गुरुजी ने आके हुक्म करना, वैसे ही हमें समझ आनी कि ये गुरुजी का हुक्म है, इसको मानो और चलो आगे। जो मेरा थर्ड ब्रदर है, उसकी शादी का हम जब लड़की का देख रहे थे, तो मेरे चाचा जी लुधियाना रहते हैं, वो टेवे और पंडितों के बीच बहुत बिलीव करते हैं। तो जब शादी थोड़ी लेट हो गई, तो उन्होंने भी थोड़ा उसका टेवा लगवाया, कि टेवा लगवा के देखा तो पता नहीं कौन सा ग्रह था वो, कोई ऐसा ग्रह था कि जैसे जिससे उसकी शादी नहीं होनी थी। अगर शादी होती तो 35 साल के बाद शादी होनी थी। हमने
एक लड़की उसके लिए देखी। वो जो लड़की वाले भी थे वो भी टेवे पे यकीन रखते थे। हमने तो आज तक ना अपना टेवा बनवाया, ना गुरुजी ने कुछ बोला था, तो वो भी थोड़ा टेवे पे बिलीव करते थे। और उन्होंने भी टेवा जब लगवाया ब्रदर मेरे का कि चेक करें कैसा रिश्ता रहेगा कैसा नहीं, उनके टेवे में भी सेम रीडिंग आई। तो उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। फिर हमने, डैडी ने अरदास करी गुरुजी के आगे कि गुरुजी देखो, हमने इसका कोई उपाय नहीं करना, जो भी उपाय है वो सब आपने ही करना है। ना हमने किसी और जगह जाना है और ना हमें किसी और जगह भेजना। आप जहां करवाना है आप खुद ही अब उधर से प्रेशर डलवा के हमें फोन करवा देना तो हम कर लेंगे। तो जिस रिश्ते की बात 1 साल 1.5 साल पहले हो रही थी, वो बिल्कुल बात करते करते चुप हो गए, हम भी साइड पे हो गए। तो हमें ये लगा कि वो नहीं चाहते शायद। तो जैसे ही अरदास करी अगले दिन सुबह उनका फोन आ गया। कहते जी आपने वो रिश्ते की बात करी थी हमारी लड़की के साथ, तो आप मिलने का प्रोग्राम बना लो। तो डैडी ने बोला ठीक है मिल लेते हैं। अब देखो वो अरदास का जो असर है, गुरुजी क्या कैसे काम करवाते हैं। जिनसे साल सवा साल पहले बात होके खत्म हो चुकी थी, और जब उनका फोन आया ऐसे स्पीड में बात हुई, ऐसे स्पीड में सारे काम हो गए, पता भी नहीं चला कब रोका हो गया कब शादी हो गई। और उस पंडित ने अपने टेवे पे लिखा था, 2 पंडितों ने टेवे पे लिखा था कि इसकी शादी 35 साल के बाद होगी। गुरुजी ने शादी उसकी 30वें साल में करवा के दिखा दी। और फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो बच्चों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जब पता चला कि इसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो डॉक्टर से मिले, डॉक्टर के पास गए। उसने बोला कुछ दिक्कत है, अभी बच्चा नहीं हो पाएगा, अभी आप वेट करो 2-4 साल मेडिसिन खाओ, तो उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद फिर क्या करना है क्या नहीं, तो अभी बिल्कुल भूल जाओ आप। सिलेक्सिटी वॉक आप सब जानते हैं, शर्मा आंटी, वो गायनी की डॉक्टर है। तो डैडी ने उनसे बात करी तो उन्होंने बोला कि आप ना इनकी फाइल जो रिपोर्टें हैं जो टेस्ट करे हैं वो लेके ना इनको मेरे पास भेज दो, तो मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तो उन्होंने, दोनों मेरे ब्रदर उसकी वाइफ दोनों चले गए आंटी के घर, सुंदर नगर में उनका घर है। तो जब गए तो उन्होंने देखी फाइल, इनकी रिपोर्टें टेस्ट सारे देखे। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है, बड़ी सियानी डॉक्टर है वो, एक्चुअली में एक डॉक्टर के होते होते वो दुनियादारी छोड़ के दुनिया की सेवा में लग गए, एक संत रूप चोला उन्होंने डाल लिया है। तो वो संत बन गए, बड़ी अच्छी डॉक्टर है, काबिल डॉक्टर है। आप, मैं वहां पर लेके चलती हूँ आपको, तो हम उनसे सलाह लेते हैं। उन्होंने भी इनको यही बोला कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, आप वेट करो और ये मेडिसिन खाओ, उसके बाद हम आपको बताएंगे। और ये जब दिल्ली आए हुए थे
तो जब एक दो दिन डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते लगाते थक गए, तो इनके वैसे ही मन में आया, कहते बड़े मंदिर मत्था टेकते हैं, और माथा टेक के तो फिर वापस जलंधर चले जाते हैं। तो ये बड़े मंदिर चले गए। तो उस टाइम पे इतनी संगत नहीं होती थी, बहुत कम संगत आती थी उस टाइम। उस दिन शायद सेवा का दिन था। तो ये गए, तो जब माली अंकल ने देखा, तो उसने कहा कि सेवा करोगे आप? तो इन दोनों ने कहा हाँ करेंगे सेवा। तो एक आंटी ने इनको बोला कि अंकल आप जो समाधि है उसके अंदर जो नीचे फर्श पे पोछा लगाना है, वो पोछा आप कर दो। और नहीं, सॉरी, समाधि के अंदर वाली जो पोछे की सेवा थी वो उसकी वाइफ को दी, और ब्रदर को बोला कि आप ना समाधि के शीशे साफ कर दो। और ये दोनों अपनी सेवा में लग गए। जब इन्होंने सेवा शुरू करी, इन दोनों ने एक अरदास करी। कहते गुरुजी, असी दोबारा दिल्ली नहीं आना, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ये अरदास करके इन दोनों ने सेवा अपनी शुरू कर दी। वो अंदर सेवा कर रही थी, ब्रदर बाहर शीशे साफ कर रहा था। तो शीशे साफ करता करता इसकी नजर अंदर गई अपनी वाइफ की तरफ। वो बैठी हुई थी, जुड़ गई होगी गुरुजी के साथ। तो इसको शीशे के अंदर से अंदर ऐसे लगा कि जैसे कि ये बैठी हुई है, गोद में इसके बच्चा है और रो रही है ये। ब्रदर घबरा गया, कहता पता नहीं किसका बच्चा लेके बैठ गई है। तो ये भागा भागा अंदर गया, थोड़ी घबराहट में गया, पता नहीं किसका बच्चा उठा लिया इसने। तो ये अंदर गया तो देखा तो वो पोछा ही लगा रही थी वो। तो जब इसने आके पूछा कि तूने को बच्चा पकड़ा हुआ था, कहती नहीं, मैं तो पोछा लगा रही थी। ये बड़ा हैरान हुआ। इन्होंने अपनी सेवा खत्म करी और वापस आ गए जलंधर। जलंधर जब आ गए तो कुछ टाइम निकला, जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी वो थोड़ा टाइम निकला प्रेग्नेंट हो गई। तो सारे परिवार ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो गुरुजी की कृपा हो गई, बख्शिश हो गई है, तो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपने ये क्यों किया, जब तक हमने परमिशन नहीं देनी थी आपने नहीं लगाना था। एक्चुअली उसका ब्रदर की वाइफ का थायराइड इतना हाई था, तो उसमें डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे ठीक पैदा नहीं होते। तो हमने तो ये सोच लिया था कि ये गुरुजी की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। जो उसने बोला मेडिसिन दी, हमने वो मेडिसिन को दे दी। तो बस एक ही ध्यान था कि गुरुजी की तरफ, कि गुरुजी अगर ये आपकी कृपा है तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आपकी ये हमारी गलती है तो आप जो हमारे साथ होगा वो हमें सब मंजूर होगा। थोड़ा टाइम निकला, स्कैनिंग शुरू हो गई। स्कैनिंग करते करते
टाइम निकलता गया और जब टाइम आया डिलीवरी का, तो संगत जी आप यकीन मानना, जो डॉक्टर कह रहे थे उनकी डॉक्टरी फेल थी, जो रिपोर्टें कह रहे थे रिपोर्टें फेल थी, सब कुछ एक एक बार डॉक्टरों का सब कुछ फेल था। और उसके जब लड़का हुआ तो उसके भी सारे टेस्ट किए गए, तो सारे टेस्ट सब ठीक ठाक आए। और फिर ब्रदर आया डैडी के पास, उसने हॉस्पिटल में ही जब बच्चा हो गया तो फिर उसने अपना डैडी को सत्संग सुनाया। कहता, गुरुजी 2.5-3 महीने पहले मेरे ड्रीम में आए थे और गुरुजी ने ये बोला था कि तेरे भागा विच औलाद नहीं है। गुरुजी ने उसको ये बोला कि तेरे भागा विच औलाद नहीं है, पर कहंदे जेड़ा मुंडा मैं तेरी मां नू देना सी वो तेनू दिता। डैडी सुन के एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि जब गुरुजी के पास मम्मी डैडी ने नया नया जाना शुरू किया था तो हम तो बड़े छोटे थे, हमें तो इस बात के बारे कुछ नहीं पता था। फिर डैडी ने हम सबको बताया। जब मम्मी डैडी ने जाना शुरू किया था तो गुरुजी ना मम्मी को बड़ा छेड़ते थे। गुरुजी ने कहना हंसी हंसी में, आंटी 4 तेरे मुंडे आ, 5वां मेरे को ले ला। 4 तेरे हैगे आ, 5वां मेरे को ले ला। जब भी मम्मी ने आना, कुछ भी बात होनी, तो गुरुजी ने फिर सबके सामने बोल देना कि आंटी 4 मुंडे तेरे हैगे, 5वां मेरे को ले ला। तो मम्मी ने हमेशा हाथ जोड़ देने कि गुरुजी नहीं, ये 4 है, इनके ऊपर ही कृपा रखो, हमारे हालात नहीं है, आपको सब पता है। तो मम्मी ने ये भी बोलना कि गुरुजी जब चौथा लड़का हुआ था तो मैंने ऑपरेशन करवा दिया था, मैं अब मां नहीं बन सकती। तो गुरुजी ने इतने कॉन्फिडेंस में बोला था, कहते आंटी तू हाँ कर एक बारी, इसे पोजीशन च तेरे ना मुंडा होया तो कह दी। तो मम्मी ने फिर हाथ जोड़ दिए कि नहीं गुरुजी तुसी इन्हां 4 दे उत्ते कृपा रखो। सो ये हम कई बार छोटी छोटी बातें अनजाने में हम भूल जाते हैं कि जब परमात्मा कोई चीज देता है, अपनी खुशी से देता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो। शायद उस समय पे ये समझ नहीं थी किसी के पास,